हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एलसीएम कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि एलसीएम का क्या मतलब होता है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपको किन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो उन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा? उनका सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों के पास हो लेकिन वो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, लेकिन वो दोनों में कॉमन हो, वो आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जब एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी अभी, तब आपको एलसीएम का मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम निकालने के हमारे पास ये तीन मेथड्स हैं, लिस्टिंग द मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है, ये जो लास्ट के दो मेथड्स हैं, हम इन्हीं को ज़्यादातर यूज़ करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन हम ये लिस्टिंग द मल्टीपल्स जो मेथड है इसे भी समझ लेते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास लिस्टिंग दी मल्टीपल्स। ठीक है, यानी कि आपको जिन नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए बोला होगा, आपने उनके क्या लिखने हैं? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब होता है आपने उनका टेबल लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, मान लीजिए आपको 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो 8 के वो मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए मुझे 24 और 40 का एलसीएम निकालना है, वो भी लिस्टिंग दी मल्टीपल मेथड से। तो हम क्या करेंगे? इस 24 के मल्टीपल्स लिखेंगे, तो 24 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 24, 48, 72, 96, 120, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, 40 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 40, 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 43 ज़ा 120, 44 ज़ा 160, तो ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर इनमें क्या आप देखिए, यहाँ पर 24 है, क्या यहाँ पर 24 है? नहीं। 48 है, यहाँ पर है? नहीं। 72 ऊपर है, यहाँ पर है? नहीं। 96 इसका मल्टीपल है 24 का, लेकिन इसके नीचे यहाँ पर 40 में नहीं है। यहाँ पर 120 है, हाँ 40 के मल्टीपल में भी हमारा 120 है। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो जाएगा? हमारा 120, और जो दोनों में ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, ये समझ आया आपको? अगर हम ऐसे ही देख लेते हैं, इन तीन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ऐसे ही लिखते जाइए आप। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, वो मैंने लिख लिए हैं। 18 के मल्टीपल्स मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, अब आप देखिए 6 इसमें है, इन दोनों में है? नहीं। 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ नहीं है। 18 यहाँ है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तीनों में रहना चाहिए। 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। 36 यहाँ है, 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा मल्टीपल, और जो तीनों में ही कॉमन आ रहा है। तो आपका इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, ये मेथड थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम इस मेथड से एलसीएम नहीं निकालते हैं। हम प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस मेथड को आप ध्यान से समझिए कि इस मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको नंबर्स दिए हैं और बोला है कि इनका एलसीएम निकालिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपने उनको पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पावर की फॉर्म में लिखने के बाद आपने क्या करना है? सभी नंबर्स को लेना है, लेकिन सबसे बड़ी पावर वाले नंबर को लेना है। ठीक है, सभी नंबर्स को लेना है, लेकिन सबसे बड़ी पावर वाला। ठीक है, सबसे बड़ी पावर वाले नंबर्स को लेने के बाद आपने उनका आपस में प्रोडक्ट कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है उनको। तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम। ठीक है, अब इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए आपको 24 और 40 दिया है नंबर, मैंने वही नंबर्स लिए हैं। ठीक है, तो अब इनके एलसीएम निकालने हैं। तो 24 के सबसे पहले क्या करिए? आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए।
निकालिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2, तो 2 पे ये 24 डिवाइड हो रहा है तो 12 आएगा। ठीक है, 12 जो है वो 2 से डिवाइड होगा तो 6 आएगा। 6 जो है 2 से डिवाइड होकर हमारे पास 3 आएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 3 होता है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1। ऐसे ही आपने क्या करना है 40 को भी, इनके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं 40 के। ठीक है, अब देखो 24 के प्राइम फैक्टर्स ये आए हैं, 40 के प्राइम फैक्टर्स ये आए हैं। ठीक है, तो इनको हमने क्या करना है पावर की फॉर्म में लिख लेना है। 2 जो है वो कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3। 3 जो है कितनी बार है 1 एक बार है, तो 3 की पावर 1। ऐसे ही 2 का कितनी बार है यहाँ पर 3 बार है, तो 2 की पावर 3। 5 कितनी बार है एक बार है, तो 5 की पावर 1। ठीक है, इनको आपने पावर्स की फॉर्म में लिख लिया। अब देखना है आपने कि आपके पास कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, यही 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स के अलावा तो आपके पास कोई और नंबर नहीं है। ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है। अब 2 जो है वो सबसे बड़ी पावर वाला कहाँ है, ऊपर है या नीचे? दोनों में सेम है, आप कोई सा भी ले लीजिए। ठीक है, तो 2 की पावर मैंने 3 ले लिया। अब 3 जो नंबर है वो सबसे बड़ी पावर वाला कहाँ है, सिर्फ ऊपर ही है तो आपने ले लिया। अब जो 5 नंबर है, 5 आपका कहाँ पर सबसे बड़ी पावर वाला है, यहीं पर है, तो यहीं वाला आपने ले लिया। तो आपका 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इन तीनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आया, और ये 3 और ये 5, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। तो आपके पास एलसीएम क्या आया 120। ठीक है, अब आपके पास ये एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है समझाने के लिए, 6 12 18, ये वही सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, अब 6 के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 तो 2 क्या आएगा 2 और 3। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे 2 2 3। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख लिए हैं। 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब इनको सबसे पहले क्या करना है आपने पावर की फॉर्म में लिख लेना है। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। यहाँ पर 2 जो है कितनी बार है 2 बार है, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है एक बार है, तो 3 की पावर 1। अब यहाँ पर 2 एक बार है तो 2 की पावर 1, 3 कितनी बार है 2 बार है, तो 3 की पावर 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपके पास कितने नंबर हैं इसमें, सिर्फ 2 है और 3 है। 2 और 3 के अलावा आपको कोई तीसरा नंबर नहीं दिख रहा। ठीक है, 2 और 3 ही हैं। अब 2 जो है वो सबसे बड़ी पावर वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला आपने उठा के लिख लिया। ठीक है, 2 की पावर 2। अब 3 जो नंबर है, 3 नंबर जो है वो सबसे बड़ी पावर वाला कहाँ है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 लिख लिया। 2 की पावर 2 कितना आया 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 3 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। आपका लिस्टिंग दी मल्टीपल से भी यही दोनों के आंसर आ रहे थे। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपके आंसर जो है वो सेम ही आएंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने बस क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिए हो एलसीएम निकालने के लिए, सबसे पहले उनका आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपने उनको पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पावर की फॉर्म में लिखने के से आपको बहुत इजी हो जाता है। आपने फिर क्या करना है, देखना है कि मेरे पास कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, अब वो नंबर्स सभी नंबर्स लेने हैं, सबसे बड़ी पावर वाले वो भी। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर वाले नंबर्स लेने के बाद आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हमें जो भी नंबर दिया होगा एलसीएम निकालने के लिए, तो उनको हम साथ में लेके चलेंगे और उन्हें डिवाइड करेंगे कॉमन प्राइम नंबर से। ठीक है, कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जो लास्ट में हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे जो उन नंबर्स को डिवाइड कर रहे होंगे, तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो वो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा, हमारा एलसीएम। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तो जो नंबर्स हमें दिए होते थे उनका हम अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, लेकिन डिवीजन मेथड में हमें जो नंबर्स दिए होंगे एलसीएम निकालने के लिए, हम उनको इकट्ठा लेके चलेंगे और उनको कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने वही लिया है 24 और 40। अब आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ऐसे और ऐसे लाइन ड्रॉ करी, फिर यहाँ पर आपने लिखना है 24 और 40, दोनों को साथ में लिखना है। साथ में लिखने के बाद आपने देखना है अब ये दोनों नंबर्स किन
कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होंगे दोनों नंबर्स, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 12 आया, यहाँ पे 20 आया, वापस से ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 6 आया, 10 आया। अब वापस ये 2 से डिवाइड होकर 3 और 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हो, यहीं पर स्टॉप भी कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो क्या आ जाएगा, एलसीएम। या आप क्या करिए, लास्ट तक 1 लेकर आइए आप, ठीक है। तो अब 3 जो है, 3 को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 5 को आप डिवाइड करिए 5 से तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करिए, आपको ज़्यादा इजी लगेगा। तो आपके पास ये जो प्राइम नंबर्स आए हैं इन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें नंबर दिया है 6, 12 और 18। अब 6, 12, 18 को आपने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं, इनको हमने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 9 आया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 से डिवाइड होगा तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। 9 जो है 3 से डिवाइड होकर कितना आएगा यहाँ पर 3, वापस 3 से डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1, लास्ट में आपका क्या आना चाहिए 1 1 1, ठीक है। तो ये जो सभी प्राइम नंबर्स निकल कर आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 36, ठीक है। तीनों मेथड में मैंने सेम एग्जांपल लेके समझाया है, और देखिए तीनों में ही आपका सेम ही आंसर आ रहे हैं 120 और 36, ठीक है। तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करिए, आपका सेम ही आंसर आएगा, ठीक। तो आपको एलसीएम निकालना जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और पूछिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।